हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करते हुए हेडिंग के रूप में लेके आए हैं। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सहित व्याख्या। जी हाँ, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र दिए हैं, सहित ही इसकी व्याख्या दिखा है। क्लास 10th का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको फिगर भी बगल में आपको साइड में शो किया है ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कोई वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी और यहाँ से एक प्यारा सा आप अपने लिए नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र की नामांकित चित्र की यहाँ पे व्याख्या करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाचन, डाइजेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पाचन ही दिया है तो पाचन को हमें समझना जरूरी है। तो जटिल अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। डाइजेशन किसे कहते हैं? जो जटिल पदार्थ होते हैं और किस में रहते हैं? अघुलनशील, मतलब घुलते नहीं। जैसे रोटी खाते, क्या घुलनशील रहती है? बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन जब उसको खा लेते हैं तो वो पच के किस में बदल जाता है? घुलनशील पदार्थों में। बदलने की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन के प्रकार। तो पाचन हमारा निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा? यांत्रिक और रासायनिक। पाचन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, यांत्रिक और रासायनिक। ठीक है ना? पाचन। अब हमारा आता है मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल, तो मनुष्य की आहार नाल क्या होती है? यह मुख से गुहा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसे निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। किसमें? हमारे 5 भागों में बांट सकते हैं इसको। देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपका, ये बांटा गया मुख ग्रासन गुहिका। पहला इसका क्या है? मुख ग्रासन गुहिका। दूसरा है ग्रसनाल। दूसरा क्या है? ग्रसनाल है। तीसरा है आमाशय। चौथा है छोटी आंत तथा पांचवा यहाँ पे आप कह सकते हैं, छठवां बड़ी आंत। पांचवा यहाँ पे क्या है? बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुख मनुष्य की आहार नाल। तो आपको पता होगा कि यह मुख से गुहा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर संरचना होती है। जो मुख्य मनुष्य की आहार नाल होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? यह मुंह से गुहा तक फैली होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुंह है, ये मुंह है। मुंह से लेके कहाँ तक फैली हुई है? गुहा तक ये हमारी फैली हुई है। जिसमें कौन कौन सा आता है? पहली आती है मुख ग्रासन गुहिका, यहाँ पे यानी कि ग्रसनी। ठीक ना? फिर आती है ग्रसनाल या ग्रासनाल। ठीक है। फिर आता है अमाशय, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर आपकी आ जाती है छोटी आंत और बड़ी आंत आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे आता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुख ग्रासन गुहिका क्या होती है। मुख ग्रासन गुहिका क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसी को जानेंगे। तो क्या होती है देखते हैं यहाँ पे। यह ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होती है। यह ऊपरी, देखिए ऊपरा वाला हमारा क्या रहता है? ये जो ऊपरी होती है वो हमारी अचल रहती है। क्या वो चलती है आपका मुंह? नहीं। और निचला वाला हमारा चलता रहता है। तो ये ऊपरी अचल और निचली चल जबड़े के मध्य की स्थिति होती है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है और इसके पाछे वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। बात समझा रही है? यह हमारा क्या होता है? यह ऊपरी अचल और निचली चल जबड़े के मध्य की स्थिति होती है। इसका पीछे वाला भाग, पश्च भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी द्वारा ग्रसनाल में एक कंठ द्वार, ग्रसनी द्वारा एक ग्रसनाल में कंठ द्वार, यहाँ पे कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है। कहाँ खुलेगी हमारी? जाके यहाँ पे देखिए, कंठ द्वार के द्वारा श्वास नाल में खुलती है। जबड़े दांत युक्त होते हैं। जो जबड़े रहेंगे हमें कैसे रहते हैं? ये हमारे दांत युक्त रहते हैं और दांत भोजन को काटने एवं चबाने में सहायता करते हैं, जैसे कि मुख ग्रासन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम हमारा देख लीजिए, यह ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े की मध्य की स्थिति होती है। इसका पश्चात ग्रसनी कहलाता है और ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रसन नाल में
तथा कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलता है। जबड़े दांत युक्त होते हैं और दांत भोजन को काटने एवं चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और फिर मुख्य ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीभ जो होता है वो भोजन में लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में क्या होता है, बहुत ही सहायता करती है। और जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का हमें क्या कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। दूसरा आपका इसका पार्ट आता है ग्रसनाल। ग्रसनाल क्या होता है, यह 25 सेंटीमीटर लंबी सीधी होती है। यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए, वक्ष मतलब सीना, होते हुई उदर में पहुंचकर अमाशय में खुलती है। ग्रसनाल की दीवार मोटी तथा पेशी होती है। इससे भोजन को सुगमता से निगला जा सकता है या फिर खाया जा सकता है। तीसरा आता है आमाशय। आमाशय यानी कि स्टोमच। तो यह डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह एक थैली नुमा लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है। आमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग कार्डियक भाग कहलाता है और अंतिम सकरा भाग हमारा पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय का मध्य भाग आमाशय का या कंडिक भाग कहलाता है और भोजन का पाचन मुख्यतः मध्य भाग में होता है। आमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। कहाँ पे खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। और आमाशय की जठर ग्रंथियों में जठर रस क्या होता है, आपका स्रावित होता रहता है। ठीक है, अब आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों छोटी आंत। चौथा आपका क्या आ जाती है, छोटी आंत। ठीक ना, तो आमाशय छोटी आंत में खुलता है। यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। तो छोटी आंत होती है, यहाँ पे क्या दे रहा है, छोटी आंत होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लेंथ 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लेंथ अगर दे दिया जाए कितनी मीटर की होती है, तो यह 6 मीटर की होती है। और यह आमाशय छोटी आंत में खुलता है। यह कैसी होती है, कुंडलित नलिका के रूप में होती है। अब छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ग्रहणी होते हैं, मध्यांतर होता है और श्वेतांत्र होता है। मध्यांतर, श्वेतांत्र और ग्रहणी, ये हमारे 3 प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है ग्रहणी। ग्रहणी क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह सी आकार की होती है। यह मध्यांतर में खुलती है और इसका रंग गुलाबी होता है, जिसका नाम अग्नाशय होता है। जिसका नाम क्या होता है, अग्नाशय होता है। यकृत तथा अग्नाशय सामान्य पित्तवाहिनी द्वारा खुलते हैं और यकृत में पित्तरस तथा अग्नाशयिक रस ग्रहणी में पहुंचता है और भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ग्रहणी। फिर आता है मध्यांत्र। मध्यांत्र क्या होता है, यह लगभग 2.4 मीटर लंबी कुंडलित रचना है। रचना पेशी एवं ग्रथिल नलिका होती है। रचना कैसी होती है हमारी, पेशी एवं ग्रथिल नलिका होती है। फिर आता है श्वेतांत्र। श्वेतांत्र क्या होता है, यह लगभग 3.6 मीटर लंबी होती है। श्वेतांत्र कितनी होती है, तो यह लगभग 3.6 मीटर लंबी होती है। श्वेतांत्र बड़ी आंत में श्वेतांत्र हमारी उंडकी कपाट द्वारा खुलती है। इसमें आंत की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। और रसांकुरों के कारण अवशोषण सतह में लगभग 600 गुना वृद्धि होती है। फिर पांचवी आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत से बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर चौड़ाई की बात करें, जो इसकी चौड़ाई ब्रिथ इसकी छोटी आंत से क्या होती है, बड़ी होती है। यह लगभग, ये इसका मतलब होता है लगभग, यह लगभग 1.5 से 1.8 मीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, तो इसकी बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से 1.8 मीटर लंबी होती है। चौड़ाई कितनी होती है, लगभग की 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, अब आता है आपके बड़ी आंत के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ बड़ी आंत। तो बड़ी आंत हमारी, पहला इसमें जो प्रकार होता है इसमें आता है अंधांत्र या सीकम। अंधांत्र या सीकम, तो यह चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। सीकम के अंतिम भाग से सक्रिय नलिका रूपी कृमि रूपी परिसेकिका लगी होती है। मनुष्य में यह अवशेषी
अंग होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहा जाता है। फिर आता है बृहतांत्र या कोलन। बृहतांत्र या कोलन क्या होता है, यह छोटी आंत के चारों ओर यू के आकार की संरचना होती है। बृहतांत्र या कोलन, यह छोटी आंत के चारों ओर यू आकार क्या होती है, बहुत ही संरचना होती है। फिर आती है मलाशय। मलाशय क्या होता है, यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका अंतिम सिरा सकरा भाग गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक ना, इसका जो अंतिम सकरा भाग क्या होता है, गुहा द्वार शरीर से बाहर की ओर खुलता है। तो ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों रहा आपका क्लास 10th वालों के लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन करना। और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं लिखने के लिए। तो अब आप बना के आइएगा, लिख के आइएगा और करके आइएगा। यस केमिस्ट्री हमेशा आपके साथ है, रहा है और रहेगा इन फ्यूचर पर ना, इन फ्यूचर में भी रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।